अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का गुजरात से आगाज़ और मदाहों से पुरजोश मुलाकात। रियासत में बतकम्मा त्यौहार की तैयारियां मुकम्मल। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तकारीब का एहतमाम। नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। बंगले के गैर कानूनी हिस्सों को मिसमार करने हाईकोर्ट का हुक्म। बिहार में बिजली गिरने से 11 अफराद हलाक। आवाम से घरों में रहने की चीफ मिनिस्टर की अपील। मरकजी वजीर पीयूष गोयल के दौरे सऊदी अरब का इख्तिताम। इक़्तिसादियत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तबादिले ख़याल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज हज़ारों पार्टी कारकुनों के साथ चेरथेला गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज़ सेंट माइकल कॉलेज में रामू थोटन का पौधा लगाकर किया। इसका एहतमाम केरला मिनिस्टर सस्तावेदी ने किया था। यात्रा का सुबह का मरहला तकरीबन 14 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ कुतियातोड़ू के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा ने 12 दिनों में 255 किलोमीटर का फासला तय किया है। मर्दों व ख़वातीन और बच्चों को शाहराहों पर इंतज़ार करते हुए देखा गया, जो राहुल गांधी की एक झलक देखने बेताब थे। राहुल गांधी ने हर शाहरा पर रुक कर अपने मुआहिदों से मुलाकात की। We have completed 275 kilometers today, up to now. And in the evening, we will walk another 10 kilometers. So we would have completed 285 kilometers in 13 days. We are averaging about 21 to 22 kilometers a day. Tonight, we will be spending in Kochi district. Last night, we spent in Alapula at St. Michael's College. There are 120 Bharat Yatris who are walking with Sri Rahul Gandhi for the entire length from Kanyakumari to Kashmir, 3,750 kilometers. Out of the 120 Bharat Yatris, 8 are from Kerala, 6 men and 2 women. And I want to introduce you to the 2 women Bharat Yatris, Shiva Ramachandran and Fatima. They have walked 275 kilometers till now, and they will walk 3,750 kilometers. They will go all the way from Kanyakumari to Kashmir. The last person who walked from Kerala to Kashmir was Shankaracharya from Kaladi. Huh? Yes. So now we have these 8 people from Kerala, 2 women. I will ask them to speak to you for 2 minutes, and then I will answer whatever questions that you have. 23rd is a rest day. We normally walk for 7 days and rest for 1 day. So 23rd is a rest day. 29th is the last day in Kerala. So Bharat Jodo Yatra would have spent 18 days in Kerala. We have got tremendous public response, tremendous enthusiasm amongst the people. In the morning, we have about 4,000 to 5,000 people. In the evening, after 4 o'clock, we have about 30 to 35,000 people.
These are huge crowds. It has worried and disturbed the BJP and the CPM both. And this little drama that went on between the governor and the chief minister in Kerala was a childish attempt to divert attention away from the Bharat Jodo Yatra. Governor is a BJP man. CM is an RSS man, is a CPM man. And we know in Kerala, CPM is the A team of the BJP. So this was a joint venture between both of them so that Bharat Jodo Yatra attention is diverted. So I will ask Sheba to say two words, and I'll ask Fatima ji to speak to you, and then I'll answer whatever questions that you have. Yeah, Sheba. रियासत तेलंगाना में 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहने वाले कौमी त्यौहार बतुकम्मा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना की आवाम में इस त्यौहार के लिए गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस खुसूसी त्यौहार को सदोला बतुकम्मा के नाम से मनाया जाएगा। बम्बई हाईकोर्ट ने ब्रिहाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मरकजी MSME वजीर नारायण राणे के बंगले के गैर कानूनी हिस्सों को 15 दिनों के अंदर मिसमार करने का हुक्म दिया। जस्टिस RD धनुका और जस्टिस कमल खाता की एक डिवीजन बेंच ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया, जबकि BMC को अपने जोहू बंगले में गैर मिजाजी तामीरात को रेगुलराइज करने की दूसरी दरख्वास्त पर गौर करने की हिदायत देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रियासत बिहार के 3 अजला में बिजली गिरने के अलग अलग वाक़यात में 11 लोगों की मौत हो गई है। पूर्णिया ज़िले में 4 अफराद, सोपाल में 3 अफराद और अरारिया में 4 लोगों की बिजली गिरने के सबब मौत हो चुकी है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुतासिरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। मरने वालों के लवाहिक़ीन के लिए फ़ीकस 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। इन्होंने आवाम से हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा मशवरे पर अमल करें। ख़राब मौसम के पेश नज़र लोग बाहर ना निकलें। हिंदुस्तान के वज़ीर कॉमर्स और सनत सारिफिन के उमूर के मरकज़ी वज़ीर श्री पीयूष गोयल का 2 रोज़ा दौरा 18 से 29 सितंबर 2022 पीर की शाम अख्ताम पजीर हुआ। सिफारत खाने रियाज ने वज़ीर तिजारत के दौरे पर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक पीयूष गोयल हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल की वज़ारती मीटिंग में शिरकत के लिए सऊदी अरब आए थे। पीयूष गोयल के साथ सऊदी वज़ीर बराए तवन्नाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल की इक़्तिसादियात और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ कमेटी की वज़ारती मीटिंग के शरीके सदर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल अक्टूबर 2019 में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंद के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर क़ायम की गई थी, जिसके 2 अहम सुतून हैं, यानी सियासी सिक्योरिटी, समाजी और सक़ाफ़ती कमेटी और कमेटी बराए इक़्तिसादियात और सरमायाकारी। वज़ारत इजलास के क़बाइल ज़िक्र नताइज हस्ब ज़ैल हैं।
वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फरवरी 2019 में अपने दौरे हिंदुस्तान के दौरान हिंदुस्तान में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान को अमली जामा पहनाने की कोशिशों को हमवार करना, ज़राअत और खुराक की हिफाजत के 4 वसी डोमेन के तहत तकनीकी टीमों के ज़रिए ताउन के 41 शोबों की तौसीक़, तवन्नाई, टेक्नोलॉजी और IT और सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में नाफज करने का मुआहदा। रियाज़ में अपने क़याम के दौरान वज़ीर तिजारत ने सऊदी अरब के वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल ख़साबी ने 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित के तमाम पहलुओं पर वसी पैमाने पर गुफ्तगू की। मरकज़ी वज़ीर ने इज़्ज़त माआब खालिद अल सालम, सदर रॉयल कमीशन जबील और इंजीनियर सद अल खालिब, चेयरमैन EXIM बैंकिंग और दीगर आला अहदेदारान से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इस बातचीत को नतीजे ख़ैज़ मुलाकात बताया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर भी गौर किया। अपने दौरे में तिजारत हिंद ने सऊदी अरब में मुमताज़ सनतकारों और CEOs की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। इस मीटिंग में हिंदुस्तान से बरामदात में इजाफे की हौसला अफजाई, हिंदुस्तान में अंदरूनी सरमायाकारी को आसान बनाने, 2 तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित को गहरा और वसी करने के इख्तिराई तरीक़ों और ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ की गई। श्री गोयल ने सऊदी अरब के वज़ीर तवन्नाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान आल सऊद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली की हसासियत के साथ तवन्नाई की हिफाजत किस तरह इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली फराहम कर सकती है मौजू पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान काबिल तजदीद तवन्नाई में मजबूत शराकत दारी पर भी गौर किया गया। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 2 रोज़ तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। शुमाल मगरिब और इसके इर्द गिर्द मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में एक कम दबाव बन गई है। इस असर की वजह से तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी अज़ला में शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में हल्की दरमियानी बारिश होगी। आवाम को अगले 2 दिन चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागर तनम ने वाज़ेह किया कि शाम और रात के वक्त मज़ीद बारिश का इम्कान है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और ज़मीनी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि मुल्क में हर घंटे औसतन एक किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि 2021 में ज़राअत से वाबस्ता कुल 10,841 लोगों ने खुदकुशी की है। इस तरह हर रोज़ 30 किसानों ने खुदकुशी की है, जबकि गुज़िश्ता साल हर घंटे में एक किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ है। कांग्रेस की तर्जुमान ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा है कि 2014 से 2021 तक मुल्क में 53,881 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। इस तरह हर रोज़ 21 किसान मुफलिसी और मायूसी की हालत में खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें ये इंतहाई कदम उठाने पर किसने मजबूर किया। इन्होंने इसे मोदी हुकूमत की नाकामी का नतीजा करार देते हुए कहा है कि मुल्क में लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों की इस काबिल रहम हालत की बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाशा करने और अपने झूठ को फैलाने में मसरूफ़ है। इन्होंने कहा है कि खुदकुशी करने वाले किसान अपनी बेबसी का इल्ज़ाम मोदी पर लगा रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने महाराष्ट्र के एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी का हवाला देते हुए कहा है कि
इस किसान ने खुदकुशी की है और इसने अपने सुसाइड नोट में मिस्टर मोदी की बेअमली को अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा है कि किसान की खुदकुशी का ये पहला और आखिरी मामला नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से ऐसे वाक़यात लगातार हो रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि सबसे बड़ी सितम ज़रफ़ी ये है कि इस साल मिस्टर मोदी किसानों का आमदनी को दुगना करने वाले थे, लेकिन हकीकत ये है कि आज मुल्क के किसान की औसत आमदनी फ़ीकस 27 रुपये यौमिया हैं। इन्होंने कहा है कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनकी ज़िद और तकब्बुर की वजह से किसान तहरीक के दौरान 700 किसानों की शहादत हुई थी। एहतजाज करने वाले किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। विकाराबाद जिले पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसपी नंदियाला रेड्डी ने पीर को तांडूर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। यलाला मंडल के कमालपुर गांव के बोनी सरीकांत, मात्रे भास्कर और मात्री शिवा हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर के तौर पर मुक़ीम थे। ये लोग गाड़ियों के सरखे के आदी थे और गुज़िश्ता 4 महीनों से गाड़ियों की चोरी का कारोबार कर रहे थे। चोरी की गई गाड़ियां दलालों की मदद से कम कीमत पर तांडूर में फ़रोख्त कर रहे थे। अब तक ये लोग 20 बाइक और 2 ऑटो चोरी कर चुके हैं। ये चोरियाँ इन इलाकों से की गई हैं। मादापुर में 5 बाइक, कुकटपल्ली में 2 बाइक और 1 ऑटो, मियाँपुर में 2 बाइक, बंजारा हिल्स इलाके में 3 बाइक, सनतनगर में 2 बाइक, बच्चूपली इलाके में 1 ऑटो, चंदन नगर में 3 और यूसुफगुड़े में 1 बाइक चोरी की गई। इनकी की गई चोरियों की फहरिस्त तवील है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यलाला पीएस में 2 मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत मिलने पर खुसूसी सर्विलेंस टीम तश्कील दी गई। रवा माह की 18 तारीख को जब पुलिस यलाला में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो इन्हें एक मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 नौजवानों को रोका और इनसे दस्तावेज़ात तलब किए। मुलजिम फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें हिरासत में ले लिया गया और तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ सामने आए। दही सीआई राम बाबू और यलाला एसआई ने केस को हल करने पर टीम को मुबारकबाद दी। मीटिंग में डीएसपी शेखर गौड़, टाउन सीआई राजेंद्र रेड्डी, एसआई और दीगर ने शिरकत की। लापता लड़की गच्चीबौली थाने इलाके के गड्ढे में मुर्दा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल ज़िले में ताल्लुक़ रखने वाली एक जोड़ा नानू और हीराबाई शहर हैदराबाद के एनटीआर नगर में मुक़ीम थे। नानू ऑटो ड्राइवर था और हीराबाई घरेलू मुलाजिमत के तौर पर काम करती थी। इनके 3 बेटियां और 1 बेटा बताया गया है। 17 साल छोटी बेटी रामूती रानी यूसुफगढ़ के एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा थी। वालिदैन इतवार को काम पर गए हुए थे। रानी की सुबह घर को ताला लगाकर बाहर गई और वापस नहीं आई। मुकामी अफराद ने बताया है कि आज सुबह एनटीआर नगर के एक गड्ढे में इसकी लाश दस्तियाब हुई। पुलिस को इत्तला दी गई। लाश को बाहर निकाला गया। एमएलसी रामुलू नायक और मुकामी कॉरपोरेटर गंगाधर रेड्डी ने मुतासिरीन से मुलाकात की। मुकामी लोगों ने बताया है कि तहखाने का गड़ा 14 साल कबल खोदा गया था और हिफाजती इक़दामात ना होने की वजह से अभी तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन्होंने एहतजाज करते हुए कहा है कि गफलत बरतने वाले इंतज़ामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शाम 5 बजे तक लाश के साथ सेलर गड्ढे पर एहतजाज किया गया। ये इत्तला आला अफसरान को दी गई। शाम 7 बजे तक एहतजाज जारी रखने के बाद
डेग्यूचना इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ देने पर रजामंदी के बाद इन्होंने एहतजाज ख़त्म कर दिया। वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने पर राज़ी हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। मुसलमान जोड़े ने तिरुमला मंदिर को 1.2 करोड़ रुपए का अतिया दिया। अब्दुल गनी और रुबीना बानू ने आज 1.2 का चेक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को पेश किया। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम जोड़े अब्दुल गनी और रुबीना ने तिरुपति मंदिर को 1.2 करोड़ का अतिया दिया। जोड़े ने यह रकम तिरुपति मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी के हवाले की। ऑफिसर ने बताया है कि कल रकम में से 15 लाख रुपए श्री वेंकटेश्वर प्रसाद ट्रस्ट को दिए जाएंगे, जो मंदिर में आने वालों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम करता है। बाकी अतिया 87 लाख रुपए श्री पद्मावती गेस्ट हाउस के किचन में नए फर्नीचर और अशिया के लिए खर्च किए जाएंगे। ताजिर अब्दुल गनी इससे कबल भी 2020 में कोविड की रोकथाम के लिए स्प्रे से लदा हुआ एक ट्रक मंदिर को अतिया किया था और सब्जियों के लिए 35 लाख का रेफ्रिजरेटर अतिया किया था। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के कुत्तापल्ली में ट्रेन की टक्कर से 3 मजदूर हलाक हो गए। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ने मजदूरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चंद मजदूरों के अलावा एक छोटी बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रेलवे पुलिस ने तस्दीक की हादसा हुसैन मियां वागू के मुकाम पर ट्रैक की मरम्मत के दौरान पेश आया। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने रियासत की योगी हुकूमत पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा है कि अपोजिशन जमात के अवाम के मसाइल उठाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे करने की इजाज़त ना देना हुकूमत के तानाशाही रवैये को ज़ाहिर करता है। काबिल ज़िक्र रहे कि रियासत में मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी के अरकान ने पीर को महंगाई और बेरोज़गारी समेत दीगर मसाइल की मुखालिफत में एसपी दफ्तर से असम्बली हाउस तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसकी इजाज़त न मिलने का हवाला देते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव की क़यादत में एसपी अरकान असम्बली को राजभवन से पहले ही रोककर इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। मायावती ने हुकूमत के इस रवैये को काबिल एतराज़ करार देते हुए कहा, अपोजिशन पार्टियों को हुकूमत की अवाम मुखालिफत पॉलिसियों की बर्बरियत व जुल्म व ज़्यादा वगैरह को लेकर धरना मुजाहरे करने की इजाज़त नहीं देना बीजेपी हुकूमत की नया तानाशाही रवैया हो गया है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी और मुखालिफत को कुचलने की बिना सरकारी तासुर काफ़ी मुहल्लिक है। इन्होंने योगी हुकूमत पर तहरीकात को कुचलने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस रवैये की मजम्मत की। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा की तहरीक पर पुलिस कार्रवाई का मामला उठाते हुए कहा, इसी ज़मन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज़रिए फ़ीस में यकशमत भारी इजाफे करने की मुखालिफत में तलबा की तहरीक को जिस तरह कुचलने की कोशिश की जा रही है वो नामुनासिब और काबिल मजम्मत है। बीएसपी का मुतालबा है कि यूपी हुकूमत अपनी अमीरियत को छोड़कर तलबा के वाजिब मुतालबात पर हमदर्दाना तौर से गौर करे। मायावती ने बीजेपी को अपोजिशन में रहने के दौरान बात बात पर असम्बली के सामने सड़क जाम करने का इनका माजी भी याद दिला दिया। इन्होंने एक दीगर ट्वीट में लिखा, महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, बदहाल सड़क, तालीम, नज़्म व नस्क वगैरह के तईन यूपी हुकूमत की लापरवाही के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे ना करने देने वार्न पर दमन चक्र से पहले बीजेपी ज़रूर सोचे कि असम्बली हाउस के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जिंदगी मफलूज करने का इनकी एक सफ़ाक तारीख़ है।
कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इनकी पार्टी गुजरात हुकूमत बनाती है तो वहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि इनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। अब अगर वो गुजरात असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं और वहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क को मजबूत करने वाले सरकारी मुलाजिमतें का ये हक़ है। पुरानी पेंशन हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में बहाल की, अब गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। I like it because you make the connection between healthcare and job losses and all that. So I like that very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. How did you get into this? So this was my passion. Do you do only this one dance or you do many different types of dances? All forms we do, sir. Contemporary freestyle, sir. It is a connection of Kathak, sir. Contemporary is a connection of Kathak. Acha. Kathak, sir. Okay, so how does Kathak fit into it? Movements, sir. Just mudras and movements will fit into contemporary, sir. Okay. Expressions. Okay. You have a YouTube channel as well? Yes, sir. How does it do? Okay, sir. Not too well? Not too well, sir. And he's your photography guy? Yes, sir. What do you do exactly? I was working for a multinational company, oil company. Huh. What did you do for the oil company? I was actually I work on the oil rigs offshore Okay. for nearly 25 years. So where? In the Mumbai and Bombay High. Okay. And all over India. So after that, 2010, I was engaged as a operations trainer for them. But that's a tough job, huh? Oil rig job is a tough job. Yeah. So all of you are going to continue doing this? Yes, sir. Yes, sir. What is the future? So I just want to become one artist, sir. So where do you practice? In the park, sir. In the park. Okay. It is there is a yoga center in the park, so we are utilizing that. Who's the first person who came? This person, sir. Yeah. This person and this. This person and this person. He's very good. The expression is very good. Even you. Huh? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हमारे मुल्क के शहरियों ने तवील अरसे से शहरों की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर अपना एतमाद का इजहार किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे मुसलसल बरकरार रखें और इसमें इजाफा करें। आज गांधीनगर में मुनक़िदा बीजेपी के कौमी मेज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि अगर आम शहरी का रिश्ता अपने आप में हुकूमत नामी किसी भी निज़ाम से आता तो वो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, म्यूनसिपैलिटी से आता है। कॉरपोरेशन आम इंसान की ज़िंदगी का रोज़मर्रा का रिश्ता आपके अपने लोगों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इस तरह के मबाहिस की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे मुल्क के शहरियों ने शहरों की तरक्की के लिए बीजेपी पर अपना एतमाद एक तवील अरसे तक बरकरार रखा है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसे मुसलसल बरकरार रखें और इसमें इजाफा करें। जनसंघ के दौर के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्नाटक में उडुपी म्यूनसिपैलिटी जनसंघ के लोगों को हमेशा काम करने का मौका दिया। जब मुकाबले होते थे तो उडुपी हमेशा मुल्क के पहले नंबर पर रहता था। मैं जनसंघ के दौर की बात कर रहा हूँ। तब से आम आदमी के जहन में ये यकीन पैदा हो गया है कि अगर ये इंतज़ामात बीजेपी कारकुनों के हाथ में आ जाएंगे तो इनके पास जो भी वसाइल है जिससे लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात दूर हो जाएं, सहूलतें मिलें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। इन्होंने कहा कि अहमदाबाद शहर की बहुत अहमियत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी के मुंतखब रुकन थे। इन्होंने मेयर की हैसियत से भी क़यादत की। यहीं से वो मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक पहुँचे। सरदार साहब ने कई दहाइयों क़ब्ल बल्दिया में जो काम किया था इसे आज भी बड़े एहतराम से याद किया जाता है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आपको भी अपने शहरों को इस सतह पर ले जाना है कि आने वाली नस्लें आपको याद करें और कहें, हाँ हमारे शहर में एक मेयर हुआ करता था। फिर ये काम इस वक्त हुआ जब बीजेपी का बोर्ड मुंतखब होने के बाद हमारे शहर में आया था। जब बीजेपी के लोग इख्तिदार में आए तो इतनी बड़ी तब्दीली आई थी। अवाम के जहनों में ये बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबसे अहम सब
सबका प्रयास बीजेपी की तरफ से अपनाया गया ये नज़रियाती अमल शहरी तरक्की में झलकता है। यही वो चीज़ है जो हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से मुमताज़ करती है। जब तरक्की इंसान पर मरकूज़ हो, जब ज़िंदगी में आसानी अव्वलीन तरजीह हो, बामायने नताइज यकीनी हैं। साथियों, शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी आवश्यक है कि हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ती है। नागरिकों के बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है, वरना हमने तो देखा है लोगों का स्वभाव कैसा होता है। कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्यों? तो अपने घर का कचरा साफ करके बगल वाले के घर के सामने डाल देते हैं। फिर बगल वाला जब कूड़ा कचरा साफ करता है तो वो उठा करके इस घर के सामने डाल देता है। अब ये आदत कौन बदलेगा जी? हमने नागरिकों के स्वभाव को बदलना होगा। बिजली बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, पानी बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, समय पर टैक्स भरने की आदत डालनी पड़ेगी, गंदगी न करने की आदत डालनी पड़ेगी, स्वच्छता और सुशोभन का आग्रह करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। और आप वहां के काउंसिलर, वहां के मेयर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। निबंध स्पर्धा हो, रंगोली स्पर्धा हो, बच्चों की रैलियां हो, कविताओं का सम्मेलन हो, स्वच्छता पर कविताएं हो, ऐसे भांति भांति के जन जागरण के कार्यक्रम करने चाहिए। दीवारों पर अच्छी तरह से उसको लिखा, अब जैसे बगीचे होते हैं। मुझे बताइए, बगीचों को संभालने का जवाब गांव के नागरिकों का है कि नहीं है? क्योंकि हमने तो तय किया नहीं, म्यूनसिपालिटी के 2 आदमी होंगे, वो समझी नहीं। हमें जो लोग डेली बगीचे में आते हैं उनकी कमेटी बना देनी चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि भाई वहां एक टेम्पररी ऐसे बोर्ड लगाने की व्यवस्था की हो है कि भाई उस इलाके के जो बच्चे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे तो चलो भाई शनिवार शाम को 6 से 7 यहाँ पर उनके ड्राइंग डिस्प्ले करेंगे। कोई अच्छे कविताएं लिखते हैं तो चलो भाई रविवार शाम को यहाँ पर कविता का पाठ बगीचे के अंदर सब नौजवानों को बुला करके करेंगे। हमारे बगीचों को जिंदा बना देना चाहिए, हमारे शहर की आत्मा के रूप में जागृत बना देना चाहिए। तो बगीचा भी अच्छा रहेगा, सरकारी खर्चे की जरूरत है, वही अपना संभालेंगे बगीचा। वही सोचेंगे भाई ये तो हमारी जगह है, इसमें हम गंदगी नहीं होने देंगे, पेड़ पौधे को टूटने नहीं देंगे। हमें नेतृत्व देना होगा। सब काम पैसों से होता है ऐसा नहीं है जी। अधिकतम काम जन सामान्य के समर्थन से होते हैं। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जितना ध्यान देते हैं उतना परिणाम मिलता है। और हमने तो देखा है, स्वच्छता के विषय को देश ने उठा लिया। पूरे देश के हर घर के अंदर छोटा बच्चा भी स्वच्छता की बात करने लग गया। हमारे शहर में भी कूड़ा कचरा, गीला कचरा को कहां होगा, सूखा कचरा कहां होगा, उसको उठाने की व्यवस्था होगी। हम जितनी ज्यादा लोगों की आदतें बदलने के लिए आग्रही बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे नागरिकों को मिलता रहता है। हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, उसका आगे चल के काम में उपयोग हो गया। अब मैं एक बात बताऊंगा, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगते ही जाता तो होम मिनिस्ट्री लगाती है, पुलिस के लोग करते हैं। लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरा हम नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को कह सकते हैं कि भाई आपका प्राइवेट जो सीसीटीवी है, एक कैमरा घर के बाहर भी देखने के लिए रखो? कितने सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बिना खर्चे हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का उपयोग क्राइम डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो भी सीसीटीवी कैमरा का उपयोग हो सकता है। स्वच्छता के लोग काम करने वाले समय पर आए कि नहीं आए, वो भी सीसीटीवी से देखा जा सकता है। एक ही चीज का मल्टीपल उपयोग कैसे हो? अब आपने देखा कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं, उन्हें भी मल्टीपल यूटिलिटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और इसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है। हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं
मान लीजिए आपका अच्छा सा मकान है, घर के पास बढ़िया महंगी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अगर परिवार में ढंग से कुछ चीजें नहीं है, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, सोफा का ठिकाना नहीं, चेयर का ठिकाना नहीं, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको वो कार देख करके उसको अच्छा लगेगा, अंदर वो गंदा देख करके बुरा लगेगा, वो आपके घर की छवि कहां से ले जाएगा? आपने कैसा व्यवस्था रखी उस पर कर जाएगा। आपका रहन सहन कैसा है? हमारे शहर की छवि भी हम कैसे रहन सहन रखते हैं इस पर निर्भर करता है। और इसलिए हमें सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन, मैं तो लगातार कहता हूं कि हर बोर्ड में हर महीने सिटी ब्यूटी कंपटीशन होते रहना चाहिए और इनाम घोषित होना चाहिए कि इस बार चलो भाई 13 नंबर का वार्ड ब्यूटिफिकेशन में आगे आया, 20 नंबर का वार्ड आया, 25 नंबर का वार्ड आया। लगातार स्पर्धा चलनी चाहिए और नागरिकों के बीच में स्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। सिटी ब्यूटी कंपटीशन ये शहर का स्वभाव बनना चाहिए और दुनिया में नाम तब होता है ना। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें शहर को व्यवस्थित भी रखना है, शहर को सुंदर भी रखना है। उन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना होता है। अब देखिए, ये जयपुर पिंक सिटी, दुनिया भर के टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। क्या कारण है भाई? किसी ने तो पिंक सिटी बनाया। हमारा आनंद का भी देखेंगे, वो क्रीम सिटी के रूप में उन्होंने प्रयास किया है, तो धीरे धीरे उसकी एक पहचान बन जाएगी। अब आप भोपाल की पहचान क्या लोग कहेंगे? भाई तो झीलों का शहर है। यानी किसी ने कुछ न कुछ किया है, प्लानिंग किया है, तब जाकर के उस शहर की पहचान बनी है। कि आपने तय किया है कि भाई मेरे शहर ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए उसकी पहचान बनेगी और लोगों को भी लगेगा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप इसको लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको